नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 0.5a, 0.55a, 0.65a, 0.8a और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो सबसे पहले देखते हैं हमें 0.5 से 0.55 पर पहुंचना है, तो हमें 0.05 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.55 से 0.65 पर पहुंचना है, तो हमें 0.1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.65 से 0.8 पर पहुंचना है, तो हमें 0.15 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.8 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में 0.1 जोड़ा, उसके बाद में 0.15 जोड़ा, तो यहाँ पर 0.2 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 0.8 प्लस 0.2 इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो हमारा 1 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, 0.5 से हमें 0.55 पर जाना है, तो हमें 0.05 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.55 से 0.65 पर जाना है, तो हमें 0.10 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.65 से 0.80 पर जाना है, तो हमें 0.15 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0.8 से 1 तक जाना है, तो हमें 0.20 जोड़ना पड़ेगा। तो 0.8 प्लस 0.2 ये हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कमल, जीनू एवं नवीन 3 भाई है। यदि निम्न सभी कथन सत्य है तो इनमें से कौन सबसे युवा है? मतलब सबसे युवा भाई का आपको नाम यहाँ पर बताना है। इसके लिए यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले कथन की हम बात करें, कमल सबसे अधिक उम्र का है। मतलब ये जो कमल की उम्र है वो सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा उम्र है। फिर हम बात करते हैं, नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है। और लास्ट कथन कहा गया है, जीनू सबसे युवा नहीं है। तो जीनू सबसे युवा नहीं है, मतलब जीनू का नंबर कहाँ आएगा? जीनू का नंबर बीच में आएगा। और उसके बाद में कहा गया है, नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है। तो सबसे युवा कौन हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? सबसे युवा यहाँ पर पूछा गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवीन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ए में आपका 28 लिखा हुआ है, बी में आपका 65 लिखा हुआ है, सी में आपका 126 लिखा हुआ है और डी में आपका 215 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्याएं। तो 0, 2, 4, 6 और 8 ये कैसी संख्याएं हैं? तो ये आपकी सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से विषम संख्याएं क्या होती है? जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, वो हमारी विषम संख्याएं होती है। तो चेक करते हैं। तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो ये पूरी कैसी संख्या हो गई? आपकी सम संख्या हो गई। इसी प्रकार से 6 कैसी संख्या है? 6 आपकी सम संख्या है। और 5 कैसी है? तो 5 आपकी विषम संख्या है। तो ये सम और विषम का योग हो गई। इसी प्रकार से एक क्या है आपकी? एक आपकी विषम संख्या है
इसी प्रकार से 2 क्या है, तो 2 और 6 आपकी सम संख्या है, तो ये भी विषम और सम का योग है। इसी प्रकार से 2 आपकी सम संख्या है और 1 और 5 आपकी विषम संख्याएं हैं, तो ये सम और विषम का योग हो गई। मतलब बी, सी और डी के अंदर संख्याओं को बनाने में सम प्लस विषम संख्याओं का योग किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए के अंदर 28 आपकी जिसमें 2 भी सम है और 8 भी सम है। मतलब दोनों डिजिट आपकी सम है, तो ए आपका बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सितंबर 2000 से लेकर सितंबर 2011 की हम बात करते हैं, तो 2000 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी का माह काउंट नहीं हो रहा, इस कारण से ये हमारा ऑड ईयर की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं 15 सितंबर से वापस हम 15 सितंबर पर जा रहे हैं, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे आपके 365 हो जाएंगे। तो अगर इसमें 7 का अगर भाग दोगे तो 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, और यहाँ पर शेषफल आपका 1 बचेगा। मतलब अगर आपको 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 के अंदर जाना है, तो आपको शुक्रवार के अंदर 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब शुक्रवार के आगे कौन सा दिन आता है, तो शनिवार आता है, जो कि हमारा 15 सितंबर 2001 का दिन आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 1 आ रहा है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का शनिवार आंसर हो जाएगा। है आपका, बीते कल के पहले दिन से पहले शनिवार के 3 दिन बाद का है, तो आज कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है आपको बीता दिन, मतलब सबसे पहले हम प्रेजेंट डे बनाते हैं, उससे पहले बीता दिन बनाते हैं, उसके पहले दिन, मतलब बीते दिन के बाद में भी 1 दिन है, तो दूसरा दिन बना लेते हैं शनिवार के 3 दिन बाद का है। मतलब शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा वार आता है, तो शनिवार के बाद में हमारा रविवार आएगा, रविवार के बाद में हमारा सोमवार आएगा, सोमवार के बाद में हमारा मंगलवार आएगा। तो यहाँ पर हमारा मंगलवार हो जाएगा। उससे पहले वाला दिन क्या है आपका, यहाँ पर मंगलवार आपको गिवन है, तो बीते दिन से 1 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा आपका, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। बुधवार के आगे आपका गुरुवार हो जाएगा, और यहाँ पर पूछा गया है आज कौन सा दिन है, तो गुरुवार के आगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, शुक्रवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।